हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या बेटा? देखो, सब्जेक्ट हमारा कोई भी एक आप सेंटेंस लीजिए, जैसे आई एम गोइंग टू प्लेग्राउंड। ठीक है, तो आई इज सब्जेक्ट, सबको पता है ये। ठीक है, एम क्या है? ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। ठीक है, हमें इनको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है। इसी की एडजस्टमेंट, इसी के एग्रीमेंट को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे आई के साथ एम है, अगर मैंने आई की जगह सब्जेक्ट चेंज कर दिया, सपोज ही, तो ही के साथ एम विल बी रॉन्ग। ही के साथ क्या होगा? ही इज गोइंग टू प्लेग्राउंड। ठीक है, और अगर मैंने इसकी ही की जगह अगर यहाँ कर दिया वी, तो वी आर गोइंग टू प्लेग्राउंड। तो यही डिसाइड करना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसको और समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है? या तो वो हो सकता है नाउन, या फिर क्या हो सकता है? प्रोनाउन। नाउन में आपको बता चुकी हूँ कि नाउन क्या है? नेम ऑफ एनी आइडेंटिटी। एनी आइडेंटिटी। जैसे ये जो है क्या है? ये पेन है, तो ये इसका नाम है ना, पेन। ठीक है, ये एक नोटबुक है, आपको इसको नोटबुक ही तो बोलते हैं ना, तो ये इसकी आइडेंटिटी है। तो किसी भी आइडेंटिटी का नाम, वो पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, तो ये क्या हो सकती है? या तो हो सकती है सिंगुलर, या हो सकती है प्लूरल। ठीक है, अभी आपको यही समझना है कि ये सिंगुलर हो सकता है नाउन, या फिर प्लूरल हो सकता है। अब प्रोनाउन क्या है? द नेम दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन, जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे मैंने बोला अपने लिए, मैं क्या बोलती हूँ? मैं। ठीक है, तो मैंने अपना नाम नहीं लिया ना। अगर मैं नाम लेती हूँ तो नाउन हो गया, बट अगर मैं अपने आप को मैं बोलती हूँ तो मैंने अपने नाम की जगह मैं बोला। ठीक है, तो किसी भी नाम की जगह जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। अब ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन भी होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो सिंगुलर है तो आई, प्लूरल है तो वी। सेकंड पर्सन लिसनर, लिसनर इज ऑलवेज यू, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? स्पीकर और लिसनर के अलावा जो भी बचा, दे ऑल आर थर्ड पर्सन। जैसे ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये आपको मैंने प्रोनाउंस अभी बताए। तो प्रोनाउंस में इनको हमें सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करना है। आपको समझना है सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। तो सिंगुलर्स बताइए कौन से हो गए इनमें से? सिंगुलर क्या हुए? ही सिंगुलर हुआ, शी सिंगुलर हुआ, इट सिंगुलर हुआ। ठीक है, प्लूरल में क्या हुए? प्लूरल में वी, यू, दे। ठीक है, वी, यू एंड दे। तो सिंगुलर हुए और ये प्लूरल हुए। ठीक है, आई जो है वो कंट्रोवर्शियल है। आई को तो हम अलग ही लेते हैं, ना वो सिंगुलर में होता है ना वो प्लूरल में होता है। तो वर्ब्स भी, नाउन जो है हमारे वो भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं और प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल हो जाता है। नाउन कैसे? अगर मैंने बोला चेयर तो सिंगुलर में आया, अगर मैंने बोला चेयर्स तो वो प्लूरल में आया, अगर मैंने बोला प्रिया तो वो सिंगुलर में आया।
प्रिया एंड प्रीति, तो वो प्लूरल में आया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कब कौन सा यूज़ करते हैं, अब ये ध्यान से देखें। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? डू होता है, डज होता है, तो सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। ठीक है, प्रेजेंट में होता है। आई के साथ डू। ठीक है, इज एम आर में से इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ। और यहाँ आई तो अपना अलग एम ही लेता है। ठीक है, उसके बाद हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, और आई के साथ हैव। अब देखो, डू भी प्लूरल वाला, हैव भी प्लूरल वाला, और एम बिल्कुल अलग। तो प्रेजेंट में हमारे ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? डिड। ठीक है, कॉमन ही रहता है सब में, डिड, कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक डू है और एक डज है, बट यहाँ डिड तो कॉमन है सब में। ओके, वॉज वर्ब में से सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, और यहाँ आई के साथ वॉज। यहाँ देखो आई सिंगुलर हो गया, यहाँ प्लूरल था, यहाँ सिंगुलर हो गया। ठीक है, इसके बाद है हैड। हैड सब में ही कॉमन होता है, जैसे डिड सब में कॉमन, वैसे हैड भी सब में कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? फ्यूचर। फ्यूचर में तो बेटा विल ही लगता है ऑलमोस्ट सभी में, लेकिन आई के साथ हम शेल लगाते हैं और एक वी के साथ भी शेल लगाते हैं। ठीक है, तो यही एडजस्टमेंट करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये हमने टेंस के बेस पर किया कि सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो इसको एक बार आप देखें, प्रैक्टिस करें, और बाकी जो सब रूल्स बताए हैं, ठीक है, वो टेंस बेस्ड नहीं है, उनको तो आपको समझ के ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्टे ट्यून्ड, नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक।